अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी, दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए। हमें तो हमारा जवाब भी मिल गया। उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें। वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? हाँ हाँ, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया, लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है। उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए। हो सकता है वो वहां गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं। फोन करके पूछते हैं मुन्ना को अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। हम फोन कर लेते हैं। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। लेकिन दिव्यम का फोन तो गुफा में ही रह गया। पापा जी, ये लीजिए छोले चाट खा लीजिए। पापा जी, ये किसके लिए? बेटा, हर साल दिवाली पे मैं गोलू और दिव्यम को तोहफा दिया करता हूँ। गोलू को तो दे दिया, लेकिन इस साल दिवाली पे दिव्यम पूजा में शामिल ही नहीं हो पाया, तो उसका तोहफा बाकी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। मैं भी ना, मेरी बेटी पहले से इतनी परेशान है और मैंने ऐसी बातें करके तुम्हें और परेशान कर दिया। सॉरी बेटा। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो जी का फोन नहीं लग रहा है ना, इसलिए जी घबरा रहा है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। तुम्हें पता है, जब दिव्यम कॉलेज में था ना, तब भी वो ऐसे ही करता था। अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चला जाता था या फिर पार्टी करने चला जाता था, तब भी वो अपना फोन नहीं उठाता था। और सुजाता की हालत भी ऐसी खराब होती थी। लेकिन एक बाप हमेशा अपनी परेशानी छुपाता है, कभी बता नहीं पाता, लेकिन परेशान वो भी होते हैं। तुम्हें पता है बेटा, हम मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है रोना कमजोरी का प्रतीक होता है, इसलिए हमें तो रोने की इजाजत है नहीं। इसलिए मर्द अपना दुख जता नहीं पाता, अपने इमोशंस को दबा लेता है, लेकिन परेशान वो भी होता है। पर पिता की फिक्र, उनका प्यार, उनका दुलार हर बच्चा समझता है पापा जी, फिर चाहे पिता अपना प्यार छुपाए या दिखाए। लेकिन सच कहूं बेटा, जब से तुम दिव्यम की जिंदगी में आई हो ना, मैं बेफिक्र हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे कुछ भी हो तुम सब कुछ संभाल ही लेती हो। अच्छा, अब ये सब बातें बाद में, पहले आप ये खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम थोड़ी देर में खाना लगाते हैं। अच्छा लाओ भाई, खा लेते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हमने नहीं देखा। न जाने कहां गिर गई हमारी नागमणि। तुम्हारा असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया नियति। कहीं इस कविता ने मेरी नागमणि वाली बात तो नहीं सुन ली। एक तो मुझे नागमणि नहीं मिल रही है, उस पर ये नई मुसीबत। अब इससे निपटूं या अपने विश्वा को वापस पाने की कोशिश जारी रखूं। काम से बचने के लिए तुम यहाँ आंगन में आके छुप रही थी ना नियति? बताओ। एक नंबर की काम चोर हो तुम, और यही है तुम्हारी असलियत। ये तो कुछ और ही समझ रही है। नहीं ताई जी, हम सच में बाबा के घर ही गए थे। हम बस अभी लौटे। अभी अगर आई हो तो आंगन में क्या कर रही हो तुम? वो सूखे पत्ते गिरे थे ना, तो बस वही साफ कर रहे थे। नहीं, ये सब काम तुम छोड़ो। वैसे भी घर के काम करते करते मेरी कमर अकड़ गई है। मेरे साथ चलो और मेरी कमर दबाओ। चलो तुम। लेकिन पहले ये काम निपटा। नहीं,
कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो तुम, लेकिन ताई जी, चलो चलो मेरे साथ तुम। इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। ताई जी, ये क्या है? क्या क्या है? ताई जी, आप नियति का ऐसे हाथ पकड़ के क्यों ला रही हैं उसे? और नियति, तुम तो अपने बाबा के घर गई थी ना, वापस कब आई? कहीं नहीं गई थी, ये सब इसका बहाना है। काम से छुपने के लिए ये आंगन में जाके छुप गई। नहीं राधिका जी, हम अपने बाबा के पास ही गए थे। उन्होंने हमें यहाँ भेजा ताकि हम आप सबके घर के कामों में मदद कर सके। हम वही कर रहे थे, लेकिन ताई जी हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई और इतनी जोर से हमारा हाथ पकड़ा, देखिए हमारा हाथ नीला पड़ गया। अरे झूठी झूठी झूठी, हाँ मैंने इतनी जोर से पकड़ा ही नहीं है राधिका बहू, सच्ची में। अरे ये अगर छुई मुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ताई जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर आपको कुछ काम है ना तो आप हमसे बोल दीजिए, हम कर देंगे। नियति, तुम जाके बाम लगा लो हाथ में। चुप, कहीं नहीं जाएगी ये, और मुझे कोई काम नहीं है। तुम राधिका बहू, तुम सब तुम्हारी गलती है। तुमने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा के रख दिया है। और एक वो मेरी बहू कली, एक नंबर की कामचोर है वो। काम से बचने के लिए देखो घर से ही गायब हो गई, और तुम इस नौकरानी को भी बढ़ावा दे रही हो। और तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, नौकरानी कहीं की। ताई जी, नियति, ना तुम्हारे लिए लेप बना देते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद काम करना, ठीक है? जाओ। तहम जी का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है और ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे तहम जी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। शायद हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दिव्यम जी, आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है हमें ना दिवाली की पूजा भी आपके बगैर करनी पड़ी। कहाँ थे आप? राधिका, जानती नहीं लेकिन मैं कब से तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, लेकिन आ नहीं पा रहा। आना चाह रहे मतलब? दिव्यम जी, आप तो आ गए हैं ना? मैं तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम्हारे पास नहीं हूँ राधिका। प्लीज कुछ करो, मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ। जी क्या बोल रहे हैं आप? थक गए हैं क्या? बताइए। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी कहाँ चले गए? ये कैसा आवाज? दिव्यम जी हमारे पास आना चाह रहे पर आ नहीं पा रहे। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं था? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी मदद मांग रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से हमें इस बात की तसल्ली तो है कि दिव्यम जी ठीक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और ऐसी कौन सी मुसीबत में है वो कि वो हमें फोन भी नहीं कर पा रहे। चाहे जो हो जाए, हम अपने दिव्यम जी का पता लगा कर रहेंगे। सुजाता, दिव्यम का फोन आया?
इतनी देर क्यों लग रही उसे आने में? माँ जी, त्योहार की वजह से रास्ते में ट्रैफिक होगा, शायद इसलिए आ जाएगा थोड़ी देर में। वैसे सुजाता, आज बड़ी शांत हो तुम, वरना तुम्हारे मुन्ना को घर आने में 2 मिनट की देरी क्या हो जाए पूरा का पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम। आज क्या बात है? जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा दिल कह रहा है कि हमारा मुन्ना जहाँ भी है सही सलामत है, आ जाएगा थोड़ी देर में। बात तो इनकी सही है, मुन्ना को अब तक आ जाना चाहिए था। आज पहली बार घर में दिवाली पूजा भी उसके बिना हुई है, लेकिन हमने जो भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया है। माँ जी, आपको वंशी का कोई मैसेज या फिर फोन आया क्या? राधिका, तुम मुन्ना की इतनी चिंता करना बंद करो। माँ जी, अभी कुछ देर पहले हमें ना ऐसा एहसास हुआ कि दिव्यम जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे और हमें आवाज दे रहे हैं। अगर हमारा मुन्ना किसी मुसीबत में फंसेगा ना, तो वो पहले अपनी माँ को बुलाएगा, तुम्हें नहीं। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपना काम करो। माँ जी, पर हमें दिव्यम जी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पता कैसे लगा है। लक्ष्मी माता, धन्य है आप। किसी और की लक्ष्मी आपने मुझे दे दी। इसके तो अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। एक बार जौहरी से इसकी कीमत पूछ लेती हूँ। नहीं, इतनी रात को कौन जौहरी मिलेगा? एक काम करती हूँ, इसे मैं संभाल के रख देती हूँ। कहीं उस गवार गली की नजर पड़ गई ना तो 1000 सवाल पूछेगी। सुजाता, ये मेरा है, मुझे दो, मुझे। आपका हीरा? हाँ मेरा है, दो मुझे। एक सेकंड भाभी, ये हीरा आपको मिला कहाँ से? हाँ, किसने दिया आपको ये हीरा? कहीं आपने चुराया तो नहीं? सुजाता, जबान संभाल के बात करो। चोर होगी तुम, मैं क्यों चोरी करूं? से भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब की इतनी भी तो कमाई नहीं है कि आपको ये हीरा गिफ्ट में दे। तुम्हारे भाई साहब ने नहीं दिया है ये हीरा। अभी तक इस घर से मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। अब ये हीरा तो मेरे मायके से मिला था, मेरी माँ ने मुझे दिया था। हाँ, और उन्होंने कहा था कि मैं इससे गले का हार बनवा लूं। दो मुझे। आप ही रुक जाइए, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आपके पास कोई इतना बड़ा हीरा जो आपकी माँ ने आपको दिया है। हाँ तो अब हर एक चीज मैं तुम्हें दिखा के पहनूंगी क्या सुजाता? देखिए भाभी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको अगर एक नाक की छोटी सी कील तक पहननी होती है ना, वो भी तो आप हमें दिखा करके ही पहनती हैं। फिर ये तो इतना बड़ा हीरा है। सुजाता, हो गई तुम्हारी जांच पड़ताल, अब ये मुझे दो। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो हम जा ही रहे हैं, कौन सा आपके पास रुकने के लिए आए हैं। वैसे भाभी एक बात बोले? अब क्या? ये हीरा हमको नकली लग रहा है, एक बार जौहरी को दिखा दीजिएगा। हाय, ये सच में नकली तो नहीं है ना? मैं जौहरी से बाद में पूछ लूंगी, अभी इसको मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ, तो कहीं मैं अपनी नाकमनी ढूंढ के कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के हाथ लग गई हो? मुझे कैसे भी करके पता करना होगा, कहीं अमावस की रात यूं ही ना बीत जाए। नहीं नहीं, ये यहाँ पर रखना सही नहीं है।
कहीं किसी की नजर में ना आ जाए। मेरा हीरा। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कहीं मेरी नागमणि की तो नहीं? शायद इस लैम्प की रोशनी थी। ये अपने पल्लू के साथ क्या कर रही है? दिव्यम का फोन तो कब से बंद आ रहा है। पहले तो मैं राधिका को खुद तसल्ली दे रहा था, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। इतनी रात हो गई, दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? चाचू, मैंने दिव्यम के सारे दोस्तों को फोन लगाकर पूछ लिया, लेकिन दिव्यम की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे ये पता लग जाता कि दिव्यम की गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ खराब हुई है, तो दिव्यम की लोकेशन का पता लग जाता। दिव्यम जी, आप हमें लैपटॉप पर क्या दिखाने वाले हैं? राधिका, मैं तुम्हें कुछ दिखाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया है। तुम हमेशा टेंशन लेते रहती हो ना कि दिव्यम जी आप कहाँ पहुंचे, आप घर कब आएंगे, आप कब तक आएंगे। तो तुम ये जीपीएस ट्रैकर के जरिए मैं कहाँ हूँ ये जान सकते। हाँ तो दिव्यम जी, आप अपनी मोबाइल की लोकेशन शेयर कर दीजिए, हम आपको आपके मोबाइल से ट्रैक कर लेंगे। मुझे पता था तुम ये बोलोगी, वो भी मैं तुमसे शेयर कर दूं। लेकिन सोचो कभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चलेगी? इस जीपीएस ट्रैकर के जरिए, समझी? पर दिव्यम जी, ये तो बहुत गलत होगा ना एक हिसाब से। आप कहाँ जाते कहाँ नहीं, हमें ना आप पर ऐसे नजर नहीं रखनी है। तुम भी ना राधिका, सोचो कभी अगर मेरा किडनैप। दिव्यम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो एंड समूह में राधिका, अगर किसी लड़की की नजर फिसल गई तो उसने मुझे किडनैप कर लिया तो। खैर राधिका, ये सब छोड़ो, तुम ये जीपीएस ट्रैकर कैसे काम करता है ये सीख लो। कब कहाँ क्या काम आ जाए हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, सिखाइए। गुड गुड। ठीक है दिव्यम जी, हम ना सब कुछ समझ गए। अब ना चाहते हुए भी हमें आप पे ना कड़ी नजर रखनी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ राधिका, तुम्हारी नजर हमेशा सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए और किसी पे। एक तरीका है हमारे पास। दिव्यम जी ने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया है ताकि वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो हम उन्हें ट्रैक कर सके। ये देखिए आप लोग। ये दिव्यम की कार तो लखनऊ और कानपुर के बीचों बीच खड़ी है और आसपास कोई बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। एकदम सुनसान रास्ता है दादी। हे भगवान, सुनसान जगह। दिव्यम की कार खराब है तो फिर उसकी कार का पता लगा करके क्या करेंगे? और वैसे भी दिव्यम का फोन आया था कि उसकी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, वो उसके लिए गया हुआ है, इसलिए घर आने में उसे देर हो जाएगी। अरे पर दिवाली के दिन कौन मीटिंग करता है? और ऐसी कौन सी मीटिंग है सुजाता जिसके बारे में मुझे नहीं पता? हाँ चाचू, चाची सही कह रही हैं। दिव्यम बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के क्लाइंट कनाडा से हैं और ये फॉरेनर लोगों को कहाँ दिवाली का कोई महत्व पता होता है। तो हो सकता है उन्होंने आज मीटिंग रख दी हो और दिव्यम वहाँ चला गया हो। और दिव्यम बहुत एक्साइटेड था इस मीटिंग के लिए। हाँ वही, दिव्यम शायद उसी मीटिंग के लिए गया हुआ है। गोलू बेटा, एक काम करो, उस क्लाइंट को फोन करके पता करो। जी। इन लोगों को शांत करना होगा, वरना कहीं मेरी मुसीबत ना बढ़ जाए। हाँ, नागमणि मिली? मिल जाएगी बाबा, मैं ढूंढ रही हूँ। आप एक काम कीजिए,
मेरे झोले से दिव्यम का फोन निकालिए और उससे दिव्यम की माँ को मैसेज करिए। तुम मुझे किस काम में फंसा रही हो? पापा ये जरूरी है, जल्दी कीजिए। सॉरी चाचू, मैं तो भूल ही गया था कि उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उनसे मेरी मेल में बात हुई थी, तो मैं वहां पर चेक करता हूँ, क्या पता कोई जानकारी मिल जाए। हाँ चेक, जल्दी चेक कर प्लीज। दिव्यम का मैसेज आया है। दिव्यम कह रहा है कि माँ मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। हो सकता है आपको मेरा मैसेज देर से मिले क्योंकि रास्ते में नेटवर्क की दिक्कत है। आप परेशान मत होइएगा, मैं पहुँच जाऊंगा घर। लीजिए, अब हो गई आप लोगों को तसल्ली। देखा राधिका, दिव्यम का दोबारा मैसेज आ गया, तो तसल्ली हो गई ना। और अब तुम दिव्यम की चिंता छोड़ो और सबको दही बड़े खिलाओ, और तुम भी खाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, गोलू को सबसे पहले खिला दो, हमारे तो टेंशन के मारे भूख ही मर गई। बेटा पूरे घर में ढूंढ लिया, मनी कहीं नहीं मिली है। कहीं वो गुफा के पास तो नहीं गिरी? वही जाके ढूंढती हूँ। ये नागिन भी ना पता नहीं क्या क्या मैसेज करवा रही है और खुद भी आने में देर लगा रही है। पता नहीं उसे नागमणि मिली या नहीं। नागमणि मिली? नहीं बाबा, हमें नागमणि नहीं मिली। जी ऐसे हिंदी में मैसेज कभी नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। दिव्यम जी ने गोलू भैया को मैसेज किया, माँ जी को मैसेज किया, पर हमारा ना फोन उठा रहे और ना ही मैसेज का जवाब दे। और अचानक से ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई जो वो बिना बताए चले गए। कोई हमारा विश्वास नहीं कर रहा है, पर हमारा मन चाहता है कि कुछ तो बात जरूर है। नागमणि मिली? नहीं बाबा, हमें नागमणि नहीं मिली। मुझे लगा यही कहीं गिरी होगी, इसलिए हम यहाँ देखने के लिए आ गए। हद है, नागमणि को कैसे खो सकती हो? अरे तुमसे नहीं संभाला जाता तो मुझे दे देती, मैं रख लेता। आपको नागमणि की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है बाबा। कहीं वो आपके पास तो नहीं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर मेरे पास नागमणि होती तो मैं यहां से कब का चला गया होता। क्या मतलब तुम्हारे विश्वा को जीवित करके अपना काम खत्म करके यहां से चला गया होता। बोल, क्यों मारा मेरे विश्वा को? बोल, क्यों की उसकी हत्या? क्या बिगाड़ा तू उसने तेरा? मार डालूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरा जवाब चाहिए। बोल बोल। ये क्या कर रही हो तुम? इसको ऐसे नहीं मार सकते, विधि से इसका वध करना है और उसके लिए नागमणि चाहिए। बिना मणि के तुम्हारा विश्वास जीवित नहीं होगा और न ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोनों काम पूरे करके रहूंगी।
ये बहन राधिके, तुम ये चौखट पे खड़ी खड़ी अपने स्वामी की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? तुम्हारे स्वामी अवश्य पधारेंगे। हो सकता है उन्हें मीटिंग में बलम हो गया हो। बलम? हाँ, वो होता है ना, लेट। विलंब गोलू भैया, विलंब बोलते हैं। हाँ, वही। आप शुद्ध हिंदी रहने दीजिए ना, नॉर्मल हिंदी बोलिए। ठीक है। अरे मेरी हिंदी को छोड़ो, तुम्हारे पति दिव्यम बंसल की हिंदी तो मुझसे भी गई गुजरी है। अरे वो तो हिंदी में इतनी मिस्टेक करता है, ये आ का ई, उ का ए का आई, ओ का औ ऐसे लिख देता है, इसलिए बेचारा कभी हिंदी लिखता ही नहीं है। दिव्यम का मैसेज आया है। दिव्यम कह रहा है कि माँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। राधिका, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? समझ गया, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। यहीं दिव्यम जी तो हिंदी नहीं लिखते हैं, पर उन्होंने माँ जी को देवनागरी में मैसेज किया, वो भी एकदम सही, बिना किसी मात्रा के गड़बड़ के, जबकि दिव्यम जी को सही से हिंदी लिखनी आती ही नहीं। इसका मतलब वो मैसेज दिव्यम जी ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा था। पर किसने? तुम जाके दिव्यम जी को फोन करते, पता तो चले कि उन्होंने मैसेज किया था या नहीं। कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरी नागमणि अभी तक नहीं मिली। अब बेचैनी हो रही है बाबा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं अपनी नागमणि। जहाँ ढूंढना है जल्दी ढूंढो। क्या अमावस्या की रात खत्म हो गई तो क्या मेरा विश्व वापस नहीं आएगा? मना कर दूंगा तो नागमणि हाथ से निकल जाएगी। नागमणि पाने के लिए कोई और बहाना देना होगा। नहीं, उसके बाद 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त है। अगर मणि नहीं मिली तो दिव्यम तुम्हारे जहर से मर जाएगा। अब तुम्हारा विश्वास कभी वापस नहीं आएगा। दिव्यम की पत्नी का फोन आ रहा है। आपने फोन बंद क्यों नहीं किया? भूल गया था मैं, और क्या। घंटी बज रही है, दिव्यम जी फोन उठा लेंगे। इंसानों के पास बहुत सी तकनीकी चीजें होती जिससे वो किसी का भी पता लगा सकती। आपको ये फोन बंद करके रखना चाहिए था। ये लो राधिका, फटाफट ये छोले चाट खा लो। बोलो भैया, हम दिव्यम जी को फोन कर रहे थे, पहले उनका फोन लग रहा था पर अभी अचानक से बंद बता रहा है। राधिका, उसने कहा ना कि वो मीटिंग में है, इसलिए बंद कर दिया होगा। पता नहीं गोलू भैया, हमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है। और वैसे उनकी गाड़ी की लोकेशन है ना हमारे पास, गाड़ी ऐसे बीच रास्ते में खराब पड़ी है। कल किसी को भेज के गाड़ी मंगवा लेते हैं। ठीक है राधिका, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, अभी तुम जल्दी से नाश्ता करो और आराम करो। तो बंद कर, लेकिन अब दिव्यम की गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। क्या पता उसे कोई ढूंढता यहाँ चला है। गाड़ी की चाबी उसकी जेब में होगी। अब मैं कर दूंगा। तुम बंसल हाउस जाकर मणि को ढूंढो। जी बाबा। दिव्यम जी से बात ना हो पाना, उनका ऐसे हिंदी में मैसेज आना, और तो और उनका फोन ऐसे अचानक से बंद हो जाना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें बात की तह तक जाना होगा। भूले ना,
हम जानते हैं कि हम सही सोच रहे हैं। दिव्यम जी किसी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप बस प्लीज हमें रास्ता दिखाइए कि हम उनकी मदद कर सकें। हाँ हाँ हीरा चंद जी, अब मुझे पता है आज दिवाली की रात है और मेरे पास जो हीरा है ना, हीरा, वो मुझे आज ही अपने हार पे चढ़वाना है। आप चाहे तो उसकी बनवाई की द्विगुनी तिगुनी कीमत ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज बना दीजिए। हाँ देखिए, आज लक्ष्मी पूजन है और घर आती लक्ष्मी को मना मत कीजिए। क्यों हीरा चंद जी, सही कहा ना मैंने? ठीक है मैडम जी, मैं 15 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ। हाँ मेरे माँ के दिए इस हार पे जब ये हीरा जड़ेगा, हाय और भी सुंदर लगेगा। और अपने मायके के इस खानदानी हार उस गवार कली को तो मैं कतई नहीं दूंगी, बल्कि जब मेरे गोलू की दूसरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं उसकी पत्नी को दूंगी या फिर अपने पोते की बहू को चढ़ा दूंगी। हाँ, लेकिन उस गवार कली को तो इसकी झलक तक नहीं दिखाऊंगी। इसने साड़ी के पल्लू में क्या छुपाया होगा? कहीं मेरी नागमणि तो नहीं? नियति, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम घर कब वापस आए? वो अभी बाबा से मिलकर लौटे हैं। चलो अच्छी बात है, तुम हमें यहीं पर मिल गई। हम बस ताई जी को ही बुलाने आए थे। गोलू भैया ना नीचे सबको बुला रहे, तो तुम भी साथ में चलो, ठीक है? क्या हुआ नियति, इतना सोच क्या रही हो? जाओ। जी। ताई जी, गोलू भैया ना सबको नीचे बुला रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। हाँ बस तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ताई जी, ये क्या है? ये आपकी इयररिंग्स नीचे गिरी हुई थी। थैंक यू राधिका बहू, तुम बहुत अच्छे हो। वो मैंने देखा ही नहीं। मैं इसे रख देती हूँ, फिर आती हूँ, तुम जाओ। जी ताई। हाँ। कुछ तो छुपा रही है ये कविता, मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। आधी रात हो गई है, मुन्ना अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? कहीं नियति ने हमसे झूठ तो नहीं बोला था? कहीं उसने हमारे मुन्ना के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? ये नियति इतना बेफिक्र होकर के घूम रही है। अगर इसने मुन्ना के साथ कुछ किया होता तो ये घर वापस लौट कर क्यों आती?
शायद मुन्ना सच में किसी मीटिंग में ही गया होगा। हम मुन्ना की सलामती के लिए गांठ बांधते हैं। मुन्ना जब तक सही सलामत घर वापस नहीं आता, हम ये गांठ नहीं खोलेंगे। जी पहले ही हमें तसल्ली दे रही है, लेकिन उनके चेहरे को साफ देख के पता चल रहा है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए तो साड़ी में गांठ बांध रही है। अब जब दिव्यम जी ने उन्हें खुद मैसेज किया है तो वो क्यों परेशान हो रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ जी कुछ तो छुपा रही है। चलिए सभी लोग नीचे आइए, हॉल में आइए, एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। दादी जल्दी आइए, पापा प्लीज जल्दी आइए, चाचू आइए। बोलो भैया, अभी तक दिव्यम जी घर नहीं आए, उनके बिना फोटो कैसे खींचे? राधिका, उसके आने के बाद फिर से फोटो खींच लेंगे। और वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मैं उसकी फोटो फोटोशॉप कर दूंगा। है गोलू, ना ही तो दिव्यम है ना ही कली। परिवार की फोटो बिना परिवार के अच्छी नहीं लगती। हर जहां पूरा परिवार इकट्ठा एक साथ मिलकर रहता हो, उस घर में हर दिन होली और हर शाम को दिवाली होती है। रहने दो, दिव्यम और कली आएंगे तो फोटो खींच लेंगे। ठीक है दादी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन तब तक सबकी एक एक फोटो तो ले ही सकता हूँ ना, प्लीज। आइए, आप सब लोग इधर आइए। चाचू प्लीज आइए। बाहर सुनार आता ही होगा। गोलू बेटा, हाँ? बुलाया था? हाँ मम्मी, वो फैमिली फोटो के लिए बुलाया था। ठीक है। मम्मी, हाँ? ये मिठाई कौन सी है? ये मेरे लिए है ना? मेरी बात तो सुन बेटा, ये गोलू, ये मिठाई खराब है तो मैं इसे फेंकने जा रही थी। तू ना अपने काम पे ध्यान दे, हमेशा तेरे दिमाग में सिर्फ खाना पीना ये सब ही रहता है। तो फोटो खींच जा। एक बार फिर से नियति से पूछते हैं कि मुन्ना कहाँ है। चाची। हाँ सुजाता बेटा, ध्यान से। ठीक है अम्मा जी। ये नियति कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। हम एक बार नियति को फोन करके देखते हैं। नियति का फोन भी नहीं लग रहा है, अभी यही थी, कहाँ चली गई? माँ जी बार बार फोन क्यों देख रही हैं? दिव्यम जी का कोई और मैसेज आया है या फिर कोई और बात है? माफ करना भगवान जी, हमें माँ जी से छुप कर ये काम करना होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी हमसे कुछ छुपा रही हैं। एक मिनट, चाची। चाची, हाँ क्या ये फोन में लगी हो आप? आइए, चलिए चलिए। देखिए फैमिली फोटो तो बाद में होंगी, सोलो सोलो फोटो खींचते ना। आइए आइए। माँ जी के फोन पर तो पासवर्ड है। हाँ, माँ जी सबसे ज्यादा दिव्यम जी से प्यार करती है, तो पासवर्ड भी उनसे जुड़ा हुआ ही होगा। हम एक बार उनकी जन्म तारीख डालकर देखते हैं।
कहाँ रह गया ये जौहरी? कहाँ तक कि 15 मिनट में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया ये? हो ना हो इस मिठाई के डिब्बे में ही मेरी नागमणि है। अगर इस मणि को हासिल करने के लिए इस कविता की जान लेनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि यहाँ मेरी विश्वा की जान का सवाल है। कहाँ रह गया हीराचंद जी? अभी तक नहीं आए। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। कहाँ रह गए थे अब तक? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, बताओ। अरे थोड़ा लेट हो गया। अरे हीरा दिखाइए ना जल्दी। हाँ, मैं आपको हीरा और हार दोनों दे रही हूँ। हीरा हो न हो वो मेरी मणि ही है। क्या कर रहे हैं आप? संभाल के। पर मैडम ये हीरा तो मामूली लग रहा है। ये तो कोई मामूली हीरा है। मतलब कविता के पास नागमणि नहीं है तो फिर किसके पास होगा? मामूली है? ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसे इस हार पे लगा दीजिए, यही आपका काम है। हाँ, और सुनिए, कोई गड़बड़ मत कीजिए। समझ गया मैडम। चाहिए चाहिए चाहिए। नमस्ते। ये मैसेज दिव्यम जी के फोन से तो जरूर आया है, पर दिव्यम जी कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि दिव्यम जी ने ये मैसेज नहीं भेजा है। माँ जी ने दिव्यम जी को इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए हैं, यानी उन्हें भी दिव्यम जी की चिंता हो रही है। फिर वो जाहिर क्यों नहीं कर रही हैं? माँ जी ने नियति को भी 3-4 बार कॉल किया है। क्यों? वो तो जानती थी कि नियति घर पर थी। माँ जी किसी काम के लिए तो उसे फोन करेंगी नहीं। आखिर बात क्या है? खैर, हम दिव्यम जी को वापस से एक बार फोन करते हैं। राधिका, हमारा फोन तुम्हारे पास है? हाँ माँ जी, वो आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कम हो गई थी तो हम बस चार्ज पे लगा रहे थे। आइंदा हमसे बिना पूछे कभी भी हमारे फोन को हाथ भी मत लगाना, समझी? जी माँ जी, एक सेकेंड। आपने ये गांठ क्यों बांधी है? ये गांठ तो किसी की सलामती के लिए बांधी जाती है। आपने ये गांठ क्यों बांधी है? ये गांठ तो किसी की सलामती के लिए बांधी जाती है ना? दिव्यम मीटिंग के लिए गया, उसकी मीटिंग अच्छे से हो और वो सही सलामत जल्दी घर वापस आ जाए, हमने इसलिए गांठ लगाई। इसमें गलत क्या है? वैसे माँ जी, दिव्यम जी आज दिवाली के दिन आपकी मान्यता पूरी करने के लिए मूर्ति लाने गए थे। वो समय से तो वापस आ नहीं पाए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि मूर्ति कहाँ पर है। पता नहीं मूर्ति गाड़ी में रखी है या फिर मूर्ति वाले के पास ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप वो कारीगर का नंबर दे दीजिए हमें, हम उन्हें एक बार फोन करके पता कर लेते हैं कि मूर्ति कहाँ पर है। सुजाता, राधिका सही कह रही है। आगे भी कभी मूर्ति वगैरह का काम होगा तो इन्हीं बहुओं ने संभालना है। दे दो नंबर। हाँ माँ जी, वैसे अभी नंबर देने से क्या फायदा? त्योहार का दिन है ना, तो सुनार भी दुकान बंद करके अपने घर चला गया होगा।
राधिका, हम तुम्हें कल नंबर दे देंगे। वो कार्ड हमारे कमरे में रखा हुआ है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हम दिए देखने आए थे। बस बस, अब तुम रहने दो, तुम अंदर जाओ, बहुत काम है। चलो अंदर चलो। हाँ, हम दिए में तेल डालकर आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से कर लो ये सब, चलो। जी। ये सुजाता इस हीरो को देख चुकी है और राधिका आज देखने वाली थी। और मुझे बार बार ऐसा भी लग रहा है कि इसी घर में से कोई है जो मुझ पे नजर भी रख रहा है। और ये घर वाले इतने आसानी से मुझे मेरा ये हार बनने नहीं देंगे। इसलिए मुझे बहुत होशियारी से काम करना होगा। हेलो हीराचंद जी, नमस्ते। वो क्या है ना, मुझे ना शक है इसी घर में से कोई है जो मुझ पे नज़र रख रहा है। तो मैं आपको ये हीरा और ये हार दोनों चुपके से दूंगी। और मैं जब आपको ये हार दूंगी और आप ये हार गिरा देना, और उसी दौरान मैं आपको ये हीरा भी दे दूंगी। ठीक है? ठीक है मैडम। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं आप? संभाल के। अब तक जो मेरा पीछा कर रहा था उसे भनक तक नहीं होगी कि मैंने वो हीरा जौहरी को दे दिया है। जल्दी से इस गाड़ी को ठिकाने लगाता हूँ। आज ही कुछ तो छुपा रही है। कैसे पता लगाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो जीपीएस ट्रैकर का नोटिफिकेशन है। दिव्यम जी की गाड़ी ठीक हो गई क्या? दिव्यम जी मीटिंग के बाद गाड़ी के पास क्यों गए हैं, जबकि वो जानते हैं कि घर पे सब उनका इंतजार कर रहे हैं। ये तो जंगल की तरफ जा रही है गाड़ी। पर दिव्यम जी गाड़ी को जंगल में लेकर क्यों जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गाड़ी कोई और चला रहा है? ना दिव्यम का फोन लग रहा है, ना नियति का। हे भगवान, हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? माँ जी, आपके लिए शरबत। ठीक है राधिका, वहीं टेबल पर रख दो। दिव्यम जी का फोन। हेलो दिव्यम जी। जी आप, हाँ आप कौन? क्या क्या हुआ? क्या राधिका, किसका फोन था? हाँ? किसका फोन था? राधिका क्या बोल रहा था? दिव्यम कैसा है? कहाँ है दिव्यम? राधिका तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? राधिका! नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं
नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारे मुन्ना को। हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं हो सकता। नियति ने तो सिर्फ उसे बात करने के लिए बुलाया था। वो उसे कहा था कि वो दिव्यम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कुछ नहीं करेगी दिव्यम के साथ। हमने अपने मुन्ना की सलामती के लिए गांठ बांधी ना राधिका। मुन्ना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। राधिका, नियति कहाँ है? कहाँ है नियति? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जाओगे हमारे बच्चे के साथ। बोलो ना राधिका, क्या किया उसने? बोलना तो आपको है माँ जी। नियति भला दिव्यम जी को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? राधिका, वो नियति का छोड़ो ना इस वक्त। ये बताओ दिव्यम कैसा है? किसका फोन था? माँ जी शांत हो जाइए। दिव्यम जी बिल्कुल ठीक है, हमने आपसे झूठ कहा। हमने सिर्फ अलार्म की घंटी बजाई ताकि आपके मुंह से सच सुन सके। राधिका! मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे झूठ बोलना पड़ा, पर क्या छुपा रही है? अब नियति और दिव्यम जी के बारे में क्या बोल रही थी? और अपने दिव्यम जी को नियति से क्या बात करने के लिए भेजा है? माची प्लीज बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ आप जानती हैं और कोई नहीं? सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह। राधिका, ना तुम उस दिन मुन्ना के साथ कार में जाती, ना सड़क पर उस दिन उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होता, और ना नियति अपने पति की मौत का बदला लेने हमारे घर आती। पति? पर वो तो नियति का भाई था ना? नहीं, उसका भाई नहीं, वो उसका पति था। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम दिव्यम जी को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम एक बार ये बात दिव्यम जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। माँ जी, कितना सब कुछ हो गया और आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं। इसे बताते कोई हमारा विश्वास नहीं करता, लेकिन पता है नियति ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो सिर्फ दिव्यम से बात करेगी और उसे छोड़ देगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब नियति हमें घर पे मिली थी ना, तो उसने कहा था उसने कहा था कि उसने दिव्यम से बात की है और उसे ये यकीन हो गया है कि दिव्यम निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया है, उसने दिव्यम को छोड़ दिया है। लेकिन अगर दिव्यम को छोड़ दिया है तो मुन्ना अभी तक घर क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है, और अब हम नियति घर में नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। राधिका, फोन भी नहीं लग रहा। तो मतलब कहीं नियति ने दिव्यम जी को कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माता लक्ष्मी ने हमें आशीर्वाद दिया था, हमारे दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। माँ जी, राधिका, तुम खुद को पतिव्रता मानती हो ना? हाँ, तुम कहती हो ना कि तुम हमारे दिव्यम की ढाल हो, तुम हमेशा ढाल बन करके उसके सामने खड़ी रहोगी। प्लीज राधिका, कुछ भी करो, हमारे मुन्ना को ढूंढ के हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते। राधिका, नहीं माँ जी, आप अभी क्या कर रही है? राधिका, हम तुमसे माफी मांगते हैं, पर बस कुछ भी करो, हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ। राधिका, हम तुम्हारे पैर में पड़ने को तैयार हैं। हाँ, बस हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ, राधिका। नहीं माँ जी, आप क्या कर रही है? नहीं, और मुन्ना पता नहीं कहाँ होगा। राधिका, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज
हमारे बच्चे का पता लगा, मुझे घर वापस लेके आ जाओ राधिका। माँ जी, आप शांत हो जाइए। दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। हमें ना, हम दिव्यम जी को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। आप शांत हो जाइए। राधिका, मुन्ना का फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे में हम कैसे ढूंढेंगे मुन्ना को? हम एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आएगी और नियति से सारी सच्चाई बता देगी, तब नियति सब सच बता देगी। हम अभी पुलिस को फोन कर। माँ जी, एक सेकेंड। हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते माँ जी। अगर नियति ने दिव्यम जी के साथ कुछ भी गलत किया है और उसके बाद वो ऐसे घर वापस आकर एकदम साधारण बर्ताव कर रही है ना, इसका मतलब नियति बहुत ही ज्यादा चालाक है। अगर पुलिस घर भी आएगी ना तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें नियति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। बल्कि पुलिस के आने से नियति और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगी। अभी तो शायद नियति ने सिर्फ दिव्यम जी को छुपाया है, कहीं गुस्से में आकर अगर उसने दिव्यम जी को भारी नुकसान पहुंचा दिया तो। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। उस नियति का कुछ भी भरोसा नहीं है। वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या पता फिर से वो हमारे मुन्ना को अपने पालतू सांप से डसवा दे। सांप से? हाँ राधिका, वो उस दिन करवा चौथ वाले दिन नियति ने ही मुन्ना के टोल में वो सांप डाला था। माँ जी, इसका मतलब नियति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत खतरनाक। राधिका, दिव्यम का मैसेज। माँ जी, इसमें तो लिखा है कि दिव्यम जी मीटिंग के सिलसिले में आज लखनऊ में ही रुकेंगे। और अब देखिए, मैसेज ना हिंदी में लिखकर आया है। और आप तो जानती है ना, उन्हें सही से हिंदी लिखनी भी नहीं आती है। इसका मतलब उनका फोन किसी और के पास है और वो दिव्यम जी के फोन से मैसेज कर रहा है। पता नहीं हमारा मुन्ना ठीक भी है नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। राधिका कुछ भी करो, हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाओगे ना? हमारे बच्चे को ढूंढ कर ले। और राधिका, हमारे माँ जी, आज आपके बेटे और हमारे पति की जान खतरे में है। अगर हमें दिव्यम जी को ढूंढना है ना, तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। क्या आप हमारा साथ देंगी? तुम चाहती हो राधिका, हम हमारे मुन्ना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक माँ और पत्नी का प्यार साथ में होना, तो भगवान भी हमें दिव्यम जी को ढूंढने से नहीं रोक सकते। हम दोनों मिलकर दिव्यम जी को सही सलामत घर लेकर आएंगे माँ जी। अमावस्या की रात बीत चुकी है, सुबह होने वाली है, लेकिन वो नागिन अभी तक नागमणि वापस लेकर नहीं आई। अगर दिव्यम नागमणि मिलने से पहले मर गया तो नागिन से नागमणि मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। नियति के मन में विश्वास और भी गहरा करना होगा कि नागमणि ही उसके मृतक विश्वा को जिंदा कर सकता है, वरना वो कभी वापस नहीं आएगा। तभी तो नागमणि को ढूंढने में जान लगाएगी।
रात से सुबह हो गई, लेकिन अभी तक मेरी नागमणि नहीं मिली। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि या तो मेरी नागमणि इस घर में है या तो इस घर के किसी सदस्य के पास है। लेकिन तब तक मुझे नौकरानी का नाटक करना पड़ेगा जब तक मेरी नागमणि नहीं मिल जाती। किसे देख रहे हैं? नियति को और किसे? नियति को? मुझे तुम दोनों ऐसे नियति पर नजर क्यों रख रहे थे? बताओ। माँ जी बताइए। माँ जी बताओ। भाभी वो नियति हमारे भाभी वो नियति हमारे घर में नहीं है ना। और कल लक्ष्मी पूजा के वक्त हमने बहुत सारे पैसे और घर के जेवर पूजा के लिए रखे थे मंदिर में। कहीं नियति कुछ चुरा ना ले, बस इसलिए हम दोनों नजर रख रहे थे। तो ये काम तुम दोनों सास बहू एक साथ मिलकर कर रहे थे? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है सुजाता। क्यों? सही कहा ना मैंने? कविता। हाँ, भाभी भाई साहब बुला रहे हैं आपको। ताऊ जी जाइए। बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं। कान है मेरे पास, बैठी नहीं हूँ। कान है, चाहिए। दाल में कुछ तो काला है। मुझे क्या, मुझे तो बस अपने उस हीरे के हार का इंतजार है। हाँ। कविता। हाँ, आई। माँ जी, अब हमें और भी ज्यादा सतर्क रहकर काम करना होगा। हाँ, लेकिन नियति तो सुबह से घर के काम ही किए जा रही है, फिर हम दिव्यम का पता कैसे लगाएंगे? नहीं माँ जी, नियति घर के काम नहीं कर रही है, बल्कि वो सिर्फ काम करने का दिखावा कर रही है। मतलब ये कि हमने ना सुबह से नियति पर नजर रखी हुई है। वो काम करने के बहाने कुछ तो ढूंढ रही है, बस समझ नहीं पा रही कि वो क्या ढूंढ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिव्यम से जुड़ी कोई चीज ढूंढ रही होगी? हाँ माँ जी, हो सकता है। माँ जी, आपको ना एक काम करना होगा। आपको नियति से बात करके उसका मन टटोलना होगा। आप बातों बातों में पता लगाइए कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रही है, तभी हम दिव्यम जी तक पहुंच पाएंगे। ये रोशनी किस चीज की है? कहीं मेरी मलिक की तो नहीं? ये बोलना टूटी हुई कांच चमक रही थी। यहाँ भी नहीं है मनी, तो कहाँ गिर गई? ना घर के अंदर मिल रही ना बाहर। समझ नहीं आ रहा कि उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। किसे जमीन निकल गई है नियति? तुम क्या ढूंढ रही थी? नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहे थे। वो कल दिवाली के दिए जलाए थे ना, तो उसे बटोर रहे थे। उसमें हमारी पसंद का एक दिया था, वो मिल नहीं रहा है, तो उसे देख रहे थे। अच्छा, अब वैसे नियति हमें माफ करना, हमने बेकार में ही तुम पर शक किया।
कि तुमने दिव्यम को कुछ कर दिया है। वैसे दिव्यम का मैसेज आया था कि वो अपने काम के सिलसिले से ही बाहर रुका हुआ है, तो हमें तसल्ली हो गई। हम भी ना बेकार में कुछ ज्यादा ही चिंता करने लग जाते हैं। जी हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, अब वैसे नियति, तुम कल अपने बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए गई थी ना, लेकिन देखो त्योहार के दिन वापस भी आ गई। हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब दिवाली की छुट्टी तो कम से कम 2-4 दिन की होनी चाहिए थी ना। तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास वापस चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल बाबा किसी काम से दूसरे गांव गए हैं, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। अच्छा, अब तुम्हारे बाबा का कौन सा गांव है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।